इस टाइम पर मैं हूँ आर्मीनिया में। आर्मीनिया में भी इस टाइम पर हूँ मैं एक बहुत बड़ी लेक सवात पे, और यहाँ से मेरा व्लॉग चालू हुआ है। But it's lucky for Russia because if there wasn't a Russia, the Russian-Turkish line was where. भाई कुत्ते यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, मैं बोलूँगा। दोस्तों, इस समय मैं हूँ आर्मीनिया में, आर्मीनिया के एक छोटे से शहर दिलिजान में। और दिलिजान की खास बात ये है कि ये करीब कुछ सालों पहले तक भी और आज भी मतलब एक रिजॉर्ट टाउन है, रहा करता था और है, और बनता भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों के पास ये जगह बसी हुई है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आप हाइकिंग के लिए जा सकते हो। आई थिंक स्पा टाउन भी है ये थोड़ी सी। और मैंने आज एक टूर बुक करा था टूर ग्रुप के साथ, जो कि हमको अलग अलग जगहों पे लेकर जाएंगे। वो ज़्यादा महंगा नहीं था, करीब 25 यूरो का मेरे को पड़ा पूरे दिन का टूर। और सबसे पहले थे हम लेक सवान में, जो कि एक बहुत बड़ी लेक है आर्मीनिया की, और उसके बाद हम पहुँचे हैं दिलिजान में। लेक सेवन में मैं बोल इसलिए कुछ नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी तेज़ थी कि आप कुछ सुनाई नहीं देता, और अभी तक मैंने अपना माइक सेट नहीं करा है, तो इस चक्कर में मैं चाहूँ तो भी आवाज़ नहीं आ सकती है वहाँ से। अभी मैं अपने टूर ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ। टूर गाइड को कहाँ लेके जाएगा उसी पे डिपेंड करता है भाई। तो ये मोन्यूमेंट कुछ ऐसा दिखाई देता है यार। अगेन इसको 50वीं एनिवर्सरी पे बनाया गया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे करीब 2000 मीटर के आसपास चल रहे हैं हम, तो थोड़ी सांस ना ज़्यादा फूक रही है थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने में, या फिर मेरी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो रखी है इस टाइम पे, ये भी हो सकता है। बट मॉन्यूमेंट ऐसे दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा खाने पीने के लिए जाने का है, और उसके लिए मुझे दोबारा से रश करना पड़ेगा क्योंकि बस मेरा वेट कर रही है। एक अच्छी बात यह है यार कि काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, नहीं तो मौसम में ठंड का काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी धूप से आपका बचाव रहता है। जब हम लेक पर थे तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अंडर ड्रेस चल रहा हूँ मैं। वैसे टेम्परेचर तो 0 डिग्री था, बट जो आपकी फील्स लाइक थी वो -7 के करीब थी, और यहाँ पे फिर भी ठीक है। यहाँ पे आई थिंक 5-6 डिग्री के करीब चल रहा है, तो यहाँ पे ठंडी लग रही है। बट एक बार कुछ ऐसी बस से बाहर निकले थे लेक के पास, तो भाई थोड़ी सी हालत तो ख़राब हो गई थी। थोड़े ग्लव्स पहने, थोड़ा चले फिरे तो ठीक हो गया उससे फिर भी। दोस्तों, मैं इस टाइम खड़ा हूँ गोशावांग मोनेस्ट्री पर। बहुत छोटा सा गांव है एक, अगर आप चारों तरफ देख पाओगे तो ज़्यादा कुछ गाँव में है भी नहीं, पर एक मोनेस्ट्री यहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि कुछ रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये मोनेस्ट्री बनाई गई है, जो चर्चेज़ हैं इनको बनाया गया 12वीं सदी के आसपास, तो करीब 800 साल पुराने चर्चेज़ हैं ये। और मैं बोलूँगा कि इतने टाइम के बाद भी हालत इनकी ठीक ठाक है, जर्जर नहीं हुए हैं अभी भी।
और यही कमाल की बात है ना इस पूरे रीजन की, मतलब जॉर्जिया में भी, आर्मीनिया में भी लोग क्या करते हैं, लोग बनाते हैं मोनेस्ट्रीज बिल्कुल ही ऊंची ऊंची जगहों पे, पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे, चट्टानों पे। और उसका रीज़न भी है उसका ना कि आप मोनेस्ट्री में ध्यान लगाने जाया करते थे, दुनिया से दूर होने के लिए जाया करते थे, तो उनको ऐसी आइसोलेटेड जगहों पर बनाना भी ज़रूरी था। इसलिए आपको जो भी मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पे मिलेंगी वो ऐसे ही पहाड़ों में कहीं पे छुपी हुई मिलेंगी आपको। अब तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है, पर कभी जब बनी होगी तो यहाँ पे पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता होगा। Although it has a simple shape, it has really beautiful, complicated. So I described these square buildings in the bus, yeah? The square spacious halls with four massive pillars with a deliberately left hole in them. In the winter, especially December, it becomes to be very popular place for the tourists. So for that, it's very popular place. Друзья, перед вами, как мы говорим, наш гигантский языческий храм. Да, в реальности после землетрясения в 69-м здесь все пошло на восстановление. И теперь у нас это самый... तो अभी जो आपने पीछे देखा ये है काफ़ी पुरानी रोमन बाथ हाउसेस और रोमन या ग्रीक बाथ हाउसेस, जो कि उस समय की है जिस टाइम पर क्रिश्चियनिटी आई हुई नहीं थी आर्मेनिया में, तो करीब करीब 2000 साल। और पीछे आप देख पाओगे तो वो भी एक पेगन टेम्पल है जो कि अगेन क्रिश्चियनिटी के आने से पहले बना था। तो आपको जो पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा होगा, ये है गार्नी टेम्पल का कॉम्प्लेक्स। और ये वन ऑफ द आइटम्स है जो कि क्रिश्चियनिटी के आने से पहले बनाया गया था रोमन्स या ग्रीक्स ने। जो इसकी रिस्टोरेशन भी है वो भी इटालियन एम्बेसी करा रही है, उसके भी प्लकार्ड्स लगे हुए हैं। मतलब नीचे आप देख पाओगे दो टेम्पल में बहुत सारी वो भी हैं, मतलब जो कलरफुल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब कि एक डिफरेंस जो हमारे गाइड ने बताया वो ये बताया कि जब आप किसी चर्च में घुसते हो तो उसकी जो सीलिंग्स, जो घुसने का जो एरिया होता है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हाइट का होता है ताकि आप थोड़ा झुक के घुस सको उसके अंदर। बट ये जो पुराने टेम्पल्स है, जो पुराने पेगन टेम्पल्स है, इसकी आपने देखा होगा काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, काफ़ी ऊंची ऊंची दरवाजे होते हैं इनके, ताकि आसानी से घुस पाए, क्योंकि उनका जो भगवान को मानने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। और यही रीज़न है कि आप जब आप घुसते हो तो अपना मुंह ऊपर करके घुसते हो आप यहाँ पे।
साथ ही साथ पीछे की साइड पे, अगर उस साइड पे रोमन बाथ्स भी हैं जो कि उसी टाइम पर बनाए गए थे, उसकी भी रिस्टोरेशन चल रही है। नीचे आप वीडियो देख पाओगे कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे हीटिंग वर्क करती है उसकी और ये सब। और ऑब्वियसली ये पूरा जो एरिया है वो बसा हुआ है पहाड़ों के बीच में, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में। Блохастая, наверное. Ты блохастая или ты не блохастая? Ну скажи мне точно. А? एक चीज़ जो मैंने शुरू से ही नोटिस करी यार, कि यहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चलती है और ऑब्वियसली चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप ऊंचाई पर हो ज़्यादातर, मतलब थोड़ा सा आप येरेवन से बाहर निकलते हो, आप सीधा पहाड़ों में आ जाते हो। तो जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पे, ऑब्वियसली जो मोनेस्ट्रीज़ हैं और जो थोड़े बहुत टेम्पल्स हैं, वो सारे ऊंचाई पे बसे हुए हैं। तो आप गाड़ी से बाहर निकलते हो और ऐसी हवा चलती है कि भाई सब कुछ ठंडा कर देती है अंदर तक। तो अभी भी मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, क्योंकि हवा से टकराने का मतलब है कि भाई ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। बट धूप अच्छी खासी निकली हुई है। तो आप जैसे ये कॉलम्स देख पा रहे हो ना, ये सारे कॉलम्स ऐसा नहीं है कि किसी ने तराशे हैं। ये सारे के सारे कॉलम्स वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, मतलब बसाल्ट के कॉलम्स हैं ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और आसपास यहाँ पे काफ़ी वोल्केनिक एक्टिविटी थी, तो ऐसे नेचुरली कॉलम्स बन गए हैं यहाँ पे। साथ में एक नदी बह रही है, अगर आप पीछे की साइड वहाँ पे देखोगे तो एक ब्रिज आपको दिखाई देगा। वो ब्रिज भी 11वीं या 12वीं शताब्दी में बना था और उसके बाद कई बार रिपेयर हुआ है, कई बार उसकी मरम्मत हुई है। तो आप सोच सकते हो कि भाई ये देश कितना ज़्यादा पुराना है। और कमाल की बात यह है कि 11वीं 12वीं शताब्दी भी ऐसा नहीं है कि तब से स्टार्ट हुआ है, उससे भी पहले से चीज़ें यहाँ पे चलती हुई आ रही हैं। यही वो ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका नाम है ब्रिज आज़ाद। और जो नीचे यहाँ पे नदी बहती है उसका नाम भी आज़ाद ही है। इसको कई बार बनाया गया, कई बार टूटा ये, और फिर से रिस्टोरेशन के बाद कुछ ऐसे दिखाई देता है। बट हमारे गाइड ने हमको मना करा यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में यहाँ पे पत्थर बहुत गिरते हैं ऊपर से। तो भाई फालतू का रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि उस साइड पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो अपन इसी तरफ बैठ के ठीक है। Какие-то вопросы задавайте, я буду объяснять. If you want later to try, если потом хотите что-нибудь такое попробовать, скажите организм. Конечно, она очень горячая, тем более, конечно, можете руку сверху держать, и вы почувствуете эту теплоту, но камень, пожалуйста, не трогать, достаточно горячий. So to near we all that part, and that is we are baking our traditional bread lavash. Конечно, это талтырь, в нем делается наш национальный русский хлеб лаваш. So ingredient is here flour, water and salt. That's the maximum we do. Конечно, состав теста. Это у нас вода, соль и мука. Ну, понятно, это максимум, что можно класть. But also I will recommend that to understand that these two women are putting the big portion of the loaf, because unfortunately Yerevan no any generation is doing that. So if they don't love their job, they will not do. Так, music. Молодец. Dann müsste ich Lavash haben. Oh,
She's telling he's good in experience. Really? You have some did before? Yes, a lot of them. Asma bir çağıralım. You was making Indian naan for us? Exactly. So moet kakan naan eten met katlaskum. Bravo. So that's good? Okay, that is good. Thank you so much. Thank you. Someone will continue his job. Sure, if you are a tourist UK, you can see only this church in front of you. And never you can get the backside. You can see the door and some windows. It's all is crafted by the, of course, handmade of the humans. Конечно, перед вами. ये है ग्रेगार्ड मोनेस्ट्री और इसका काफ़ी सारा हिस्सा पत्थर के अंदर ही बना हुआ है, जैसे कि स्टोन वॉल्स तो हैं ही जो उन्होंने लोगों ने खड़ी करी हैं आज से हज़ारों साल पहले, पर साथ के साथ दीवारों को जो उन्होंने खड़ा करा वो खड़ा करा चट्टानों के साथ में, और काफ़ी ज़्यादा कार्विंग भी है अंदर। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गुफाएं भी हैं आसपास ना, और इट मेक सेंस क्योंकि अगेन मोनेस्ट्री थी, इसलिए लोगों को शांति चाहिए थी। अंदर की वीडियो तो देख ही ली होगी आप लोगों ने। एक और चीज़ मुझे दिखा के, ये जो आप सामने जो दो आर्टिफैक्ट्स देख पा रहे हो, ये इनको बोलते हैं हजकर, और इनकी खासियत ये है कि काइंड ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आर्मेनिया को। ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी इनके अंदर दर्शाई जाती है, जैसे बीच में क्रॉस है, बट उसके बराबर में जो फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, ऊपर फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, नीचे फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं। कोई डिफाइंड रूल नहीं है इसका, बट दिस इज़ अ यूनिक थिंग टू आर्मेनिया, और ये आपको हजकार हर जगह पे मिल जाएंगे। जहाँ पर भी आप मोनेस्ट्री चर्चेस के पास जाओगे, हजकार ज़रूर होते हैं वहाँ पे। और ये एक ऐसा आर्ट है जो ये लोग धीरे धीरे करके ज़िंदा रख रहे हैं एज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर नेशन एंड कल्चर। आप जो सामने देख पा रहे हो, सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो है माउंट अरारात, जो कि एक्चुअली में टर्की में है। यहाँ से हम, अगर आप पहाड़ देख पा रहे हो तो सीधा टर्की में देख रहे हैं। और इस पहाड़ की ख़ास बात ये है कि ये बहुत बड़ा नेशनल सिंबल है आर्मेनिया का। क्रिश्चियनिटी से भी इसका ताल्लुक़ है। नोआज़ आर्क जो कि क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, तो फ्लड्स के बाद उसको माना जाता है कि वो इसी पहाड़ पे रुकी थी। वोल्केनिक पहाड़ है, करीब 5000 मीटर इसकी हाइट है, और एक बहुत ही बड़ा नेशनल सिंबल है जो कि आर्मेनिया में नहीं पड़ता, बट आर्मेनिया में दिखाई ज़रूर देता है। इसी के साथ हमारी खोज ख़त्म होती है माउंट अरारात की, और फिर मिलते हैं एक नई जगह पे। Do you want to say hi to my camera? Huh? Do you want to say hi to my camera? Okay. What should I have a very small YouTube channel. Hi Anastasia. Everyone abandoned the village. So there is the mountain Ararat, as you can see, the small one sits and the big one sits. And here down in all sides is active Yerevan. Yeah, in the right side Ararat mountain, which is
Thank you, Anastasia.